बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती। बाहर से अखबार उठाते ही कुछ पंपलेट बाहर गिर गए। सबको उठाते हुए एक पंपलेट पर स्नेहा की नजर रुक गई। एक नामी ब्रांड ने अपने ब्रांड स्टार के नाम से मिसेस स्टार की प्रतियोगिता रखी है। स्नेहा का मन जिज्ञासा से भर गया। खूबसूरत स्नेहा को सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की बड़ी इच्छा होती थी, पर रूढ़िवादी परिवार इसके लिए अनुमति ना देता था। आज पंपलेट देख उसकी सुप्त पड़ी चाहत जाग उठी। खुली आंखों से मिसेस स्टार बनने का सपना देखने लगी। उसको पंपलेट हाथ में ले सोच में डूबी देख पति विशाल ने कहा, कहाँ खो गई हो स्नेहा? कहीं मिसेस स्टार बनने का सपना तो नहीं देख रही हो? दिल चाहता है मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूं। स्नेहा ने हसरत से कहा। जोर से हंसने की आवाज सुन स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो ननद रानी अपनी पूरी बत्तीसी दिखा रही थी। भाभी, आप और मिसेस स्टार अपना शरीर देखा है, कितना फैल गया, आपको पता भी है मिसेस स्टार की प्रतियोगिता के लिए स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए। रहने दो भाभी, आप हम सबका मजाक उड़वाने को डोट, आप अपनी रसोई संभालो, विशाखा ने हंसते हुए कहा। सासू माँ की वक्र मुस्कान बेटी की बात पर अपनी सहमति दे रही थी। अभी तो 2 महीने हैं ना, मैं अपना वजन थोड़ा कम कर लूंगी। उनकी प्रतियोगिता में 0 फिगर तो कहाँ नहीं है। मेरी चाहत जाग उठी है, अब मैं जरूर इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी, कहकर स्नेहा अंदर चली गई। ननद की बात और सासू माँ की मुस्कान कहीं तीर की तरह लग गई उसे। आईने में अपना शरीर देख एक बारगी तो स्नेहा रो पड़ी। नन्हे विहान होने के बाद उसके शरीर ने अपना आकार खो दिया था। साइड में लटकती परते और लटके पेट ने एक बार उसके हौसले को तोड़ दिया। तभी मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी की कही बात याद आई। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते। बस फिर क्या था, स्नेहा ऊर्जा से भर गई। सारी उदासी और निराशा दूर कर अपने अभियान में लग गई। सबसे पहले उसने घर के पास जिम ज्वाइन किया और YouTube देख एक वेट लॉस प्रोग्राम को फॉलो करने लगी। सुबह जल्दी उठकर सारे काम निपटा कर जिम जाती, फिर घर आ नारियल पानी फ्रूट्स खाती। ये सब देख ननद विशाखा बहुत हंसती, पर स्नेहा ध्यान ना देती। हाँ, पति उसे ना प्रोत्साहित करते ना ही उसे निरुत्साहित करते। हाँ, ससुर जी उसे जरूर प्रोत्साहित करते, साथ ही उसके लिए हरी सब्जियां और फल लाकर उसके मिशन में सहयोग देते। 2 हफ्ते बाद वजन देखा तो 4 kg कम था। स्नेहा का उत्साह बढ़ गया, लेकिन तीसरे हफ्ते में उसका कोई वजन कम नहीं हुआ, वहीं चौथे हफ्ते में भी ना कम हुआ। अब एक बार फिर स्नेहा अपना हौसला खो दी। अब तो सिर्फ 1 महीना बचा है, उसे पूरे 10 kg वजन कम करना था। स्नेहा को उदास हताश देख उसके जिम ट्रेनर ने उसका हौसला बढ़ाया और समझाया, वजन पहले कम होता है, फिर कई बार स्टेबल ही रहता है, लेकिन उसके बाद जरूर कम होता है। आप हिम्मत रखो। एक बार हिम्मत कर स्नेहा फिर जुट गई और 1 महीने में 6 किलो वजन और कम कर ली। प्रतियोगिता का समय आ गया। प्रतियोगिता स्थान पर ससुर जी के अलावा स्नेहा के साथ कोई और जाने को तैयार नहीं था। स्नेहा का मन बुझ गया। एक बार जब वो परीक्षा देने में घबरा रही थी, तब माँ ने ही कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उस परीक्षा में स्नेहा के सबसे ज्यादा नंबर आए। आज फिर माँ की याद आई। फोन मिलाया। बेटी की डूबी आवाज सुन माँ सब समझ गई, बोली, बिट्टो याद है वो मुहावरा, मन के हारे हार है, तुम निश्चित होकर जाओ, बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती। और स्नेहा को मानो नई ऊर्जा मिल गई। प्रतियोगिता स्थल पर एक से बढ़कर एक महिलाएं थी, सब अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी। धीरे धीरे स्नेहा ने भी अपने खूबसूरत परफॉर्मेंस से कई राउंड पार कर लिया।
अंतिम राउंड प्रश्न उत्तर का था। स्नेहा घबरा रही थी। जब जज ने पूछा दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, तभी सामने अचानक दादी बुआ और विशाल के साथ बैठे विहान पर स्नेहा की नजर पड़ी। लड़खड़ती जुबान, परिवार को साथ देख आत्मविश्वास से बोल उठी मातृत्व। तालियों के शोर में विजेता का नाम सुन स्नेहा की आंखें छलक आई। आखिर जिस सपने ने उसे 2 महीने सोने ना दिया वो साकार हो गया। मिसेस स्टार का ताज स्नेहा को पहनाया गया, साथ ही कैश प्राइज भी मिला। विशाल प्यारी से मुस्कान के साथ अंगूठा दिखा रहे थे तो सासू माँ गर्वित हो बहू को निहार रही थी। अंतिम राउंड में पहुंचने से पहले ही ससुर जी ने उसके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर घर में कॉल कर दिया था। अंतिम राउंड से पहले सब प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गए। बधाई हो भाभी, आखिर आपने अपनी चाहत को पूरी कर दिखाया। विशाखा ने स्नेहा को बधाई देते कहा। कल तक की अस्त व्यस्त वाली सामान्य सी स्त्री आज अपने पूरे आत्मविश्वास से जगमगा रही थी। स्नेहा जान गई अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है, अपने सपने भी खुद पूरे करने पड़ते हैं। दूसरे आपका मजाक बना निरुत्साहित कर सकते हैं, पर प्रोत्साहित कम ही लोग करते हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कम ना होने देना चाहिए, ना ही अपने लगन में कोई कमी रखनी चाहिए। आपकी सफलता आपकी इज्जत जरूर बढ़ाती है, पर सफलता के लिए जुनूनी होना जरूरी है, जैसे स्नेहा थी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यूज़ स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।